प्रोबेबिलिटी, वो हम स्टार्ट करेंगे। और ये बेसिकली जो है आपका जो मिड टर्म के बाद हम सारा प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और जब फाइनल आएगा उसमें प्रोबेबिलिटी का मेजर पोर्शन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो बेसिक्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फिर उसके बाद जो है हम आगे मज़ीद इसके कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझे जो है ना आप लोगों ने उसी वक्त पूछ लिया। तो इसके अलावा ट्राई करो कि MS टीम्स के अपनी आईडी और पासवर्ड पता करो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ जाता है आफ्टर 40 मिनट्स, ये सेशन एंड होगा, फिर दोबारा 40 मिनट्स का दोबारा जो है ना मुझे करना पड़ेगा। तो आज तो चलो इस तरह कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है ना हम MS टीम्स पे करेंगे इसको। तो वो हम इसको देखते हैं। तो मुझे एक दफ़ा फिर कंफर्म कर दो, आवाज़ और स्क्रीन सबको विजिबल है? आवाज़ आ रही है यस सबको? सर। यस यस सर। सर। जी सर, आ यस रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बताने से पहले हमारी जो डेली लाइफ है ना, हमें बहुत सी सिचुएशंस बेसिकली हमें ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कोई चीज़ विच मे और मे नॉट हैपन, ठीक है। और उसका जो आउटकम होता है, आउटकम मतलब जो रिजल्ट होता है उस चीज़ का, उसके बारे में हम श्योर नहीं होते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाउड्स को देखता हूँ, स्काई में क्लाउड्स देख रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ क्लाउड्स देख के कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में, ठीक है। इस तरह बहुत सी सिचुएशन ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी किस चीज़ की, वेदर दैट थिंग विल हैपन और विल नॉट हैपन, ठीक है। हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अगर इस चीज़ की कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, उसको कोई वैल्यू असाइन करके, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की कि क्लाउड्स को देख के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या कि आज वेदर इट विल रेन और नॉट, ठीक है। तो यही चीज़ जो पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज़ की, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, उसको कोई वैल्यू असाइन करके, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी की। इसके अलावा मैं एक सेकंड जो अपनी इसको आगे बढ़ाता हूँ बात को एक क्वेश्चन के साथ, कि आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक गोट है, कोई भी एनिमल है, गोट है, काऊ है, उसकी फ्लाइंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वेदर गोट कैन फ्लाई और नॉट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। नो। जीरो, ठीक है, नो, नहीं होगी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो, बिकॉज गोट कैन नॉट फ्लाई। जीरो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि एक नेचुरल नंबर, एक फेयर डाई रोल किया, डाई मतलब वो लूडो खेलते हो ना, लूडो में डाइस होता है ना, ठीक है, उसको डाई बोल लो या डाइस बोल लो, ठीक है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं एक फेयर डाई को रोल करूंगा और मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा? इसके बारे में क्या कहते हो कि एक फेयर डाई को मैंने रोल किया, कोई भी गेम खेल रहा हूँ, लूडो खेल रहा हूँ, 100%। हाँ, ठीक है। तो 100%। कोई मतलब कि नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लेकिन जो डाई पे नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 6 होते हैं, कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि नो मैटर हाउ अ डाई इज रोल्ड, यू विल ऑलवेज गेट अ नंबर बिटवीन 1 to 6। तो 1 to 6 जो है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी है, तो सब नेचुरल नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1, ठीक है। 100% बात की किसी ने 100%, तो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 and 1 होता है, एक्सक्लूसिव। बेसिकली इसमें 0 भी इंक्लूड होता है और 1 भी इंक्लूड होता है। इसको मैं आगे बात करूंगा। तो बात ये थी कि पहले बात मैंने की कि गोट के फ्लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। और एक फेयर डाई को जब मैंने रोल किया तो नेचुरल नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। क्यों? क्योंकि जब भी आप डाई को रोल करोगे आपको नंबर जो मिलेगा 1 से लेके 6 तक या इन बिटवीन कोई भी नंबर मिल सकता है, और 1 to 6 जो जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है? नेचुरल नंबर। सो द प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर ऑन अ रोल ऑफ अ फेयर डाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हमें डेफिनेटली जो है ना नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अब जो 0 और 1, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, इसका मतलब ये है कि 0% चांस है उस इवेंट के अकर होने का, ठीक है। जिस तरह गोट फ्लाई नहीं कर सकती, सो
जो चांस है उस इवेंट को अकर होने का वो क्या था 0%। तो इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो इवेंट है ये इम्पॉसिबल है, कि दैट इवन नेवर हैपन्स। क्यों? बिकॉज गोट कैन नॉट फ्लाई। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, इसका मतलब ये है कि 100% चांस है उस इवेंट के अकर होने का। जैसे कि जब डाई को रोल किया हमने, फेयर डाई को, ठीक है, तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा हमें, बेशक वो 1 आए 2 आए कोई भी नंबर आए, वो नेचुरल नंबर ही है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है। मतलब क्या हुआ कि 100% चांस है उस इवेंट के अकर होने का। सो जब प्रोबेबिलिटी 0 होगा तो दैट इवन नेवर हैपेंस, या इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और जब भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो वो एक सर्टेन इवेंट होगा, मतलब कि इट ऑलवेज हैपन, वो इवेंट हमेशा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो लाई करती है ना, उसकी रेंज क्या है? बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव, मतलब 0 और 1 के दरमियान 0 भी इंक्लूडेड है उसमें और 1 भी इंक्लूडेड है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव, ये चीज याद रखनी है। इसका मतलब क्या है कि 0 एंड 1 आर आल्सो इंक्लूडेड। अब प्रोबेबिलिटी को एक्चुअली डिफाइन किस तरह किया जाता है? तो ये डेफिनेशन नजर आ रही है सबको कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है वो होती है कि नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन अकर, कि कितने वेज हैं जिसमें इवेंट अकर हो सकता है, डिवाइडेड बाय अवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, कि उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने हो सकते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या है कि नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ये याद रखना है प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी को हम एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है एक मेजर है अनसर्टेनिटी की, जो कि एसोसिएटेड होती है विद द अकरेंस ऑफ इवेंट्स या उसके आउटकम यानी रिजल्ट से। या फिर प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि हाउ लाइकली इट इज फॉर एन इवेंट टू हैपन, या तो वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा या सर्टेन इवेंट होगा या इसके इन बिटवीन कोई वैल्यू लाई कर रही होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम, टोटल प्रोबेबिलिटी, तमाम जो पॉसिबल इवेंट है उसका सम इक्वल होता है 1 के। ये चीज़ याद रखनी है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है तमाम पॉसिबल इवेंट्स की, इट ऑलवेज सम्स टू 1। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक क्रिकेट मैच है, उसमें एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। फेयर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। वो एक होता है ना, अक्सर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इफ कॉइन जो है वो सीधा रहे, कि ना हेड आए ना टेल आए। तो इसलिए मैं फेयर का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि फेयर कॉइन इसलिए कह रहा हूँ कि जब कॉइन को टॉस करूँ तो क्या होगा, जब कॉइन लैंड करेगा या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगी, ऐसे ही है। ठीक है, सो क्या प्रोबेबिलिटी Yes, sir. जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, फेयर कॉइन, फिर मैं कह रहा हूँ फेयर कॉइन इसलिए क्योंकि वो क्या कहते हैं, या तो हेड मिलना है या टेल मिलनी है, बीच में कोई इम्पॉसिबल रिजल्ट नहीं मिलना कि वो स्ट्रेट रहे कॉइन, ना हेड मिले ना टेल, इसलिए मैं फेयर का वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब एक क्रिकेट मैच है, उससे पहले एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वो जब लैंड करेगा, Sir, 50-50%. लैंड करेगा तो 50%. क्या मिलेगा, या हमें हेड मिलेगी या टेल मिलेगी, दो में दो इवेंट्स है ना, या हेड मिलना है या Yes. टेल मिलना है। सो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने? कॉइन के केस में 2। 2. कितने? 2। क्यों? क्योंकि 2. रिजल्ट या फिर हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता ना, या हेड मिलना है या टेल मिलना है, इनमें से कोई एक चीज मिलनी है। फेयर की बात करूं, फेयर कॉइन की। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने होंगे एक फेयर कॉइन को जब टॉस किया बिफोर अ क्रिकेट मैच? 2। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा ये था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वाइल टॉसिंग अ कॉइन कि इट विल लैंड अ हेड, कि जब टॉस किया और हेड आया तो नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट कैन अकर वो कितना होगा? 1।
कि कॉइन को टॉस करोगे या हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितने, 1। सो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कॉइन को जब टॉस किया हेड आए, 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि while tossing a coin it will land a tail? 0.5, sir. How much? Yes, sir. 0.5. 0.5। 50% नहीं कहते, 0.5. 50% जो है ना वो चांस है। 50% में जब भी चीज डिस्कस करोगे वो Okay, sir. प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन उसको हम कहेंगे चांस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होती है, इंक्लूसिव 0 और 1 भी इंक्लूड होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन गेट अ हेड, वो क्या है, 1, बिकॉज के हेड जो है वो या हेड आना है या टेल आना है, और नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हो सकते हैं, 2, क्योंकि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल पॉसिबल इवेंट्स 2 थे। क्यों? क्योंकि वी कैन गेट अ हेड और अ टेल। और अगर उसने हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 1 डिवाइडेड बाय 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसको ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और चांस कितना है, 50%। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें टेल मिलेगी, वो भी है 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज आल्सो 50%। तो एक क्रिकेट मैच से पहले कॉइन को टॉस किया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट विल लैंड अ हेड व्हिच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें टेल मिलेगी 1 डिवाइडेड बाय 2 और 50%। आगे चलूं जी, यहाँ कोई मसला? Yes, sir. अच्छा, सिमिलरली एक और नहीं, एग्जांपल ले लेता हूँ। नो सर, ठीक है। कार्ड्स खेले हुए ना? Yes, Yes, sir. sir. एक डेक ऑफ कार्ड जो है 52 पैक्स होते हैं कार्ड्स के। 52 कार्ड्स। अच्छा, उसमें स्पेड 13 कार्ड स्पेड के, 13 जो है वो हार्ट होता है उसमें, 13 डायमंड और 13 फोर्थ शेप के होते हैं। 2 जो हैं वो रेड कलर में, 2 जो हैं वो ब्लैक कलर में। तो ये टोटल कार्ड्स बनते हैं 52। अब ये कार्ड्स कैसे होते हैं, से स्टार्ट होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर फेस कार्ड आ जाते हैं 3, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। ठीक है, 13 डायमंड के हो गए यही कार्ड। सिमिलरली 13 स्पेड, 13 क्लब और 13 जो है हार्ट के। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल बन गए 52 कार्ड्स। अगर किसी को कार्ड्स के बारे में इल्म नहीं है तो ये जरा आप इसको देखो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इसका कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। अब एज्यूम करो 52 पैक ऑफ कार्ड। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने पिक किया कोई भी रैंडम कार्ड, मतलब मेरे हाथ में कार्ड्स हैं, पैक ऑफ 52 पैक ऑफ कार्ड्स हैं, मैं आप में से किसी को कहता हूँ कोई भी एक कार्ड जो है ना रैंडमली पिक करो उसमें से। सो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक पर्सन जो है वो उस कार्ड में से कार्ड निकाले और एस आए, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी पिक एन एस। एस कार्ड कितने होते हैं टोटल, एक 52 पैक ऑफ कार्ड में एस कार्ड कितने होते हैं, एक 4, क्योंकि हर सूट में एक एस होता है। ये 4 सूट्स होते हैं। डायमंड में एक एस है,
क्लब में एक एस है, स्पेड में एक एस है एंड हार्ट में एक एस है। तो टोटल एस कितने होते हैं? 4। टोटल एस कितने हैं? 4। ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर वो कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने थे? 52। So possibility of getting an ace कितनी होगी? 4 डिवाइडेड बाय 52। समझ आइए इस बात की? यस सर। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जिसको पता हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है फेस कार्ड की पिक करने की, कि एक कोई भी मैं आप में से किसी को मैं कहता हूँ कि फेस कार्ड चूज करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आप रैंडमली पिक कर रहे हो वो फेस कार्ड होगा? एनीवन? फेस कार्ड 4/52। फेस कार्ड जो होता है वो बता देता हूँ। फेस कार्ड ये जैक, क्वीन एंड किंग, ये फेस कार्ड होते हैं। अब बताओ, फेस कार्ड होते हैं जैक। सर 12 डिवाइडेड बाय 52 होगा सर 0.33। किंग। ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं? हर सूट में 3। तो टोटल सूट्स हमारे पास होते हैं 4। कौन कौन से? डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हार्ट। हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? 52। So the probability of picking a face card is equal to 12 divided by 52। समझ आइए बात की? यस सर। ठीक है। तो ये कार्ड्स का जिसको नहीं पता, इंटरनेट पे आपने देख लेना है कि जो कार्ड्स हैं, कार्ड का जो डेक है उसमें 52 कार्ड्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। मैंने बता दिया कि 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं, एक डायमंड, एक स्पेड, एक क्लब और एक हार्ट। और हर सूट में 13 कार्ड होते हैं। स्टार्ट होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 3 फेस कार्ड, जैक, क्वीन, किंग एंड जो 13th कार्ड होता है वो एस होता है, ए, जिसको इक्का बोलते हैं। सिमिलरली जो सेकंड सूट है उसमें भी 13 कार्ड है, थर्ड सूट में भी 13 कार्ड है, फोर्थ सूट में भी 13 कार्ड है। तो टोटल कार्ड्स बन गए 52। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो इजी है अगर कार्ड्स का आपको पता है। अब जिस तरह मैंने अभी पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ फेस कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं? 3 होते हैं फेस कार्ड एक सूट में। टोटल सूट्स 4 होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12। So the probability of picking a face card in 52 pack of cards is equal to 12 divided by 52। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। किसी को कोई इशू?